दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए कांग्रेस को मिला दिग्गज उम्मीदवार। अशोक गहलोत और शशि थरूर को चुनौती देने का लिया फैसला। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पार्टी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने का फैसला किया है, जिसके लिए 17 अक्टूबर को चुनाव होना है। दिग्विजय सिंह के करीबी सूत्रों ने न्यूज एजेंसी IANS से बुधवार को कहा कि चुनाव लड़ने का फैसला उनका निजी फैसला है। गांधी परिवार से किसी ने भी उन्हें ऐसा करने के लिए नहीं कहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह 30 सितंबर तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। कांग्रेस सबसे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पार्टी के शीर्ष पद के लिए मैदान में उतारने की सोच रही थी, लेकिन राजस्थान में हाई वोल्टेज ड्रामे ने गांधी परिवार को नाराज कर दिया। इस मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने कहा कि अशोक गहलोत को अभी दौड़ से बाहर नहीं किया गया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कोषाध्यक्ष पवन कुमार बंसल ने पार्टी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण से नामांकन फॉर्म लिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ, जिनका नाम भी सामने आया था और उन्होंने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की थी, उन्होंने कहा कि वो पार्टी प्रमुख नहीं बनना चाहते और मध्य प्रदेश में पार्टी के लिए काम करना जारी रखना चाहते हैं। राजस्थान में ड्रामे ने कांग्रेस नेतृत्व को पार्टी के शीर्ष पद के लिए प्लान बी के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। इससे पहले अशोक गहलोत को एक दावेदार के रूप में देखा जा रहा था। उनके प्रति वफादार उनके विधायकों द्वारा खुली अवहेलना ने कांग्रेस हाईकमान को नाराज कर दिया और ऐसा लगता है कि रेस से भी अशोक गहलोत को बाहर कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर अब गांधी परिवार के समर्थन में उठने लगे सुर। पार्टी के सांसद बोले प्रियंका गांधी को बनाया जाए कांग्रेस अध्यक्ष। आपको बता दें कि कांग्रेस के लोकसभा सदस्य अब्दुल खालिक ने बुधवार को प्रियंका गांधी वाड्रा को पार्टी अध्यक्ष के चुनाव में उम्मीदवार बनाने की मांग उठाई है और कहा कि वो सर्वश्रेष्ठ प्रत्याशी होंगी। असम की बारपेटा लोकसभा सीट से सांसद अब्दुल खालिक ने ट्वीट किया और कहा कि राहुल गांधी जी फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बनने से इनकार कर रहे हैं। मैं प्रियंका गांधी को सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार मानता हूं। भारतीय परंपरा के अनुसार वाड्रा परिवार की सदस्य होने के चलते अब वो गांधी परिवार की सदस्य नहीं हैं। बाद में उन्होंने समाचार एजेंसी भाषा को बताया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में मेरी ये भावना है, हमारी पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा ये कार्यकर्ता तय करेंगे, कोई दूसरा तय नहीं कर सकता। कार्यकर्ताओं की भावना है कि अगर राहुल गांधी जी अध्यक्ष नहीं बन रहे तो प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाया जाए। आपका क्या मानना है, क्या प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाया जाए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, PFI पर बैन लगने से भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले काले कानून से अब हर मुस्लिम युवक की हो सकती है गिरफ्तारी। ये आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI पर बड़ा एक्शन लेते हुए उसे 5 साल के लिए बैन कर दिया है। PFI के साथ उसके अन्य 8 सहयोगी संगठनों को भी बैन कर दिया है। केंद्र सरकार द्वारा लिए गए इस एक्शन पर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अपराध करने वाले कुछ लोगों के गलत काम का ये मतलब नहीं कि पूरे संगठन को ही बैन कर दिया जाए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस तरीके का बैन खतरनाक है। ये हर उस मुसलमान पर बैन है जो अपने मन की बात कहना चाहता है। उन्होंने आगे कहा कि भारत के काले कानून UAPA के तहत अब हर मुस्लिम युवा को PFI पैम्फलेट के साथ गिरफ्तार किया जाएगा। मैंने UAPA का विरोध किया है और UAPA के तहत सभी कार्यों का हमेशा विरोध करूंगा। ओवैसी ने कहा कि यह बैन स्वतंत्रता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, जो संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। आपको बता दें कि ओवैसी ने सवाल करते हुए कहा कि PFI पर बैन लगाया गया, लेकिन ख्वाजा अजमेरी बम धमाके के दोषियों से जुड़े संगठन नहीं बैन हुए। ऐसा क्यों? सरकार ने दक्षिणपंथी बहुसंख्यक संगठनों पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया? बता दें कि इससे पहले RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने PFI बैन पर कहा कि ऐसे संगठनों पर बैन लगना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इसी के साथ RSS पर भी बैन लगना चाहिए। ये लोग मुस्लिम संगठनों को निशाना बना रहे हैं और हर बात में हिंदू मुस्लिम करते हैं। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी को लेकर भाजपा ने कर दिया बड़ा दावा। कहा 6 महीने नहीं चलेगी बंगाल सरकार और ममता बनर्जी जल्द होंगी गिरफ्तार। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने बुधवार को बड़ा खुलासा किया है। मजूमदार ने बंगाल के मुख्यमंत्री को लेकर दावा किया है कि उन्हें दिसंबर तक गिरफ्तार किया जा सकता है। TMC के 41 नेताओं के नाम शीर्ष नेतृत्व के पास हैं। भाजपा नेता और फिल्म स्टार मिथुन चक्रवर्ती ने भी TMC विधायकों के संपर्क में होने का दावा किया था। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि
ममता बनर्जी की पार्टी के 21 विधायक हमारे संपर्क में हैं, अब समय का इंतजार करना है। पश्चिम बंगाल भाजपा के उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि ममता बनर्जी ने पितृपक्ष के दौरान दुर्गा पूजा का उद्घाटन किया। घोष ने कहा कि ममता बनर्जी ने पितृपक्ष में उद्घाटन कर दुर्गा पूजा की पवित्रता को नष्ट किया है। ममता बनर्जी के सभी कार्य गलत हैं, इसलिए देवी दुर्गा की पूजा करते समय मंत्रों के जाप में भी गलती की गई। पश्चिम बंगाल के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस राज्य में अगले 6 महीने तक नहीं टिकेगी। उनकी यह टिप्पणी सत्ताधारी पार्टी द्वारा अगले 6 महीनों में नई और सुधरी टीएमसी आने का दावा करने वाले पोस्टरों के सामने आने के बाद आई। पूर्व मेदिनीपुर में एलओपी शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ईडी और सीबीआई अपना काम कर रही हैं। शुभेंदु अधिकारी ने दावा कर दिया है कि टीएमसी अगले 6 महीने भी नहीं चलेगी। और ये बड़ी खबर, पीएफआई पर बैन लगाने के बाद अब होगी डिजिटल स्ट्राइक, बंद होंगी सभी वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट। ये आपको बता दें कि कथित रूप से आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता के चलते पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया व उसके संबद्ध कई अन्य संगठनों पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस कड़े प्रतिबंध के बाद सरकार अब पीएफआई पर इससे जुड़े अन्य संगठनों पर डिजिटल स्ट्राइक कर रही है। मामले से परिचित लोगों ने कहा कि केंद्र सरकार ने इन संगठनों की वेबसाइटों और सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए एक टेक डाउन ऑर्डर जारी कर दिया है। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि पीएफआई जैसे संगठन अपनी गतिविधियों का प्रचार ना कर सकें। सरकारी आदेश के तहत पीएफआई की आधिकारिक वेबसाइट, इसके ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट, यूट्यूब चैनल और अन्य सभी ऑनलाइन उपस्थिति को भी ब्लॉक किया जा रहा है। और ये बड़ी खबर, मोदी सरकार ने आम जनता को दिया दीपावली का तोहफा, 3 महीने बढ़ा दी मुफ्त राशन स्कीम। ये आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने देश की गरीब आबादी को बड़ी राहत देते हुए मुफ्त राशन देने की स्कीम को 3 महीने और बढ़ाने का फैसला लिया है। ये स्कीम 30 सितंबर को समाप्त होने वाली थी। इससे पहले सरकार ने स्कीम को 3 महीने यानी इस साल के अंत तक के लिए बढ़ाने का फैसला लिया है। बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया। इसके अलावा केंद्र कर्मचारियों को भी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में भी 4% का इजाफा कर दिया है। और ये बड़ी खबर, ममता बनर्जी सरकार को लगा बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने खारिज की द्वारे राशन योजना, बताया गैर कानूनी। ये आपको बता दें कि कलकत्ता हाई कोर्ट से पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ममता सरकार की महत्वाकांक्षी योजना द्वारे राशन को गैर कानूनी करार दिया है। 1 साल पहले ममता बनर्जी ने इस योजना का उद्घाटन किया था, जिसके राशन कार्ड धारकों के घर पर ही राशन की डिलीवरी की जाती थी। ममता सरकार का दावा था कि इस योजना का लाभ 10 करोड़ लोगों को मिलेगा और घंटों तक राशन की लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। 11 सितंबर को ही इस मामले की सुनवाई पूरी हो गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। विधानसभा चुनाव से पहले भी टीएमसी ने इस योजना को अपने घोषणा पत्र में भी शामिल किया था। हालांकि कुछ राशन डीलरों ने इसे कानून के खिलाफ बताया था और अदालत का रुख किया था। डीलरों का कहना था कि यह योजना कानून के विपरीत है, क्योंकि इस योजना के लिए राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं नहीं है। आपको बता दें कि फिलहाल कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता सरकार की महत्वाकांक्षी योजना द्वारे राशन को गैर कानूनी करार दिया है। और ये बड़ी खबर, शराब नीति घोटाले के मामले में एक और गिरफ्तारी, ईडी ने समीर महेंद्रू को किया गिरफ्तार। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के मामले में दूसरे आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को बुधवार सुबह गिरफ्तार किया गया। वहीं मंगलवार को भी आम आदमी पार्टी नेता और कारोबारी विजय नायर को गिरफ्तार किया गया था। जानकारी के मुताबिक महेंद्रू इंडो स्पिरिट्स नामक कंपनी के एमडी हैं। सूत्रों ने कहा कि रात भर चली पूछताछ के बाद महेंद्रू को पीएमएलए के आपराधिक प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया गया है। आरोपी को एक स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा, जहां ईडी उसकी रिमांड का अनुरोध करेगी। इस मामले में एक दिन पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने व्यवसायी विजय नायर को गिरफ्तार किया था। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी शराब नीति के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं के मामले में आरोपी हैं। सूत्रों ने बताया कि नायर को राष्ट्रीय राजधानी में शराब के ठेकों के लाइसेंस के आवंटन में कथित अनियमितताओं के संबंध में गुटबंदी और षड्यंत्र में संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आम आदमी पार्टी ने अपने मीडिया प्रभारी नायर की गिरफ्तारी की निंदा की और आरोप लगाया कि यह आम आदमी पार्टी को कुचलने और गुजरात में उसके अभियान की अवरुद्ध करने की भाजपा द्वारा की जा रही कोशिश का हिस्सा है।
और बड़ी खबर, विजय नायर की गिरफ्तारी पर जमकर भड़की आम आदमी पार्टी, आतिशी बोली ये केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता का नतीजा। आपको बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार के मामले में विजय नायर को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार को निशाने पर ले लिया। आम आदमी पार्टी विधायक आतिशी मारलेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता विजय नायर को गिरफ्तार किया गया। सूत्रों के हवाले से पता चला कि एक्साइज पॉलिसी में उनकी गिरफ्तारी हुई है। सोशल मीडिया का एक्साइज पॉलिसी से क्या लेना देना है, वो आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज हैं, वो इसकी रणनीति बनाते हैं और इनका इस पॉलिसी से क्या लेना देना है। आतिशी मारलेने ने कहा कि उन्हें इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो गुजरात चुनाव के लिए कम्युनिकेशन देख रहे हैं। विधायक ने कहा कि दिल्ली और पंजाब में उन्होंने कम्युनिकेशन देखा, अब गुजरात में वो काम कर रहे थे। 2 महीने में आम आदमी पार्टी का ग्राफ गुजरात में बढ़ा है, इसमें सोशल मीडिया का बड़ा हाथ है। गुजरात की छोटी बड़ी जगह पर केजरीवाल के काम बताते हैं। दिल्ली सरकार की उपलब्धि का नतीजा है कि विजय नायर को गिरफ्तार किया गया। आतिशी ने कहा कि नायर को पिछले 5 दिनों से सीबीआई बुला रही थी, सवाल पूछ रही थी, धमका रही थी और उनसे कहा जा रहा था कि मनीष सिसोदिया का नाम ले लो। मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले का जिम्मेदार ठहराने को कहा जा रहा था। उन्होंने कहा कि हमें सूचना मिली है कि सीबीआई वाले विजय नायर को टॉर्चर कर सकते हैं क्योंकि वो मनीष सिसोदिया का नाम बुलवाना चाहते हैं। और बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी की बढ़ती जा रही मुश्किलें, अब उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हो सकते हैं गिरफ्तार। आपको बता दें कि फिलहाल दिल्ली की शराब नीति घोटाले में ईडी ने मनीष सिसोदिया के करीबी समीर महेंद्रू को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले सीबीआई ने पिछले मंगलवार को ही इस मामले के एक अन्य आरोपी विजय नायर को भी गिरफ्तार किया था। चूंकि सीबीआई ने एक्साइज घोटाले में मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बताया है, इसीलिए माना जा रहा है कि देर सवेर उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। अरविंद केजरीवाल पहले से ही उनके गिरफ्तार किए जाने की आशंका जताते रहे हैं। यदि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होती है तो इसका आम आदमी पार्टी की चुनावी तैयारियों पर इसका क्या असर पड़ेगा, आम आदमी पार्टी के पास में इस स्थिति से निपटने के लिए क्या बैकअप प्लान है। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी एफआईआर में मनीष सिसोदिया के करीबी समीर महेंद्रू के जरिए कम से कम 2 लोगों को मोटी रकम कैश में पहुंचाने का आरोप लगाया है। माना जा रहा है कि इन 2 लोगों का संबंध मनीष सिसोदिया के करीबियों से हो सकता है। लिहाजा समीर महेंद्रू की केंद्र एजेंसी के सामने एक भी आरोप स्वीकार कर लेने से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का रास्ता खुल जाएगा। और ये बड़ी खबर, कांग्रेस में मचे सियासी बवाल के लिए अजय माकन दोषी, नाराज विधायकों ने लगाया आरोप। आपको बता दें कि राजस्थान में सियासी ड्रामा लगातार जारी है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमे के विधायक एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस आलाकमान एक्शन में है। सूत्रों की माने तो राजस्थान कांग्रेस के कुछ विधायकों ने दावा किया है कि करीब हफ्ते 10 दिन पहले उन्होंने दिल्ली आकर राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन के साथ मुलाकात की थी। इस मीटिंग में इस बात के संकेत मिल गए थे कि आलाकमान ने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने का मन बना लिया है। इसके बाद अचानक विधायक दल की बैठक बुलाने का फैसला किया गया, जिससे विधायकों में नाराजगी हुई और फैसले का विरोध करना पड़ा। इन विधायकों ने राजस्थान कांग्रेस में मचे सियासी घमासान के लिए प्रभारी अजय माकन को दोषी ठहराया है। इन विधायकों का मानना है कि आज राजस्थान कांग्रेस में जिस प्रकार की उठापटक मची हुई है, इसकी वजह प्रभारी अजय माकन है। और बड़ी खबर, पीएफआई पर 5 साल का बैन, एनआईए ने दर्ज किए 5 नए केस, ईडी भी कर रही मनी लॉन्ड्रिंग की जांच। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने आतंकी गतिविधियों में शामिल कुख्यात संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को गैर कानूनी संस्था घोषित करते हुए इस पर 5 साल का बैन लगा दिया है। वहीं एनआईए ने इस मामले में 5 नए केस दर्ज किए हैं। एनआईए पहले से पीएफआई के खिलाफ 14 मामलों की जांच कर रही है और 355 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। ईडी ने पीएफआई के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के 2 नए केस दर्ज किए हैं और 2 केस के पहले से जांच कर रही है। मंगलवार के छापे में मिले सबूतों के आधार पर कई राज्यों की पुलिस अलग अलग एफआईआर दर्ज करेगी। आपको बता दें कि पीएफआई के साथ साथ इसके सहयोगी संगठनों पर भी सरकार ने बैन लगा दिया है। पीएफआई की देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की आशंका की वजह से कई दिनों से सरकारी एजेंसियां जांच कर रही थी। और बड़ी खबर, अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले 2019 और 2022 में हम कामयाब नहीं हुए, लेकिन ये भी समझ गए कि बीजेपी को सिर्फ हम हराएंगे। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि सपा द्वारा समाजवादियों और बहुजनवादियों के साथ में गठबंधन के नतीजे भले ही अपेक्षा के अनुरूप ना रहे हों, लेकिन इससे ये जाहिर हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ समाजवादी पार्टी ही हरा सकती है। यादव ने सपा के प्रांतीय सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन
संबोधन में कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादियों ने कोशिश की थी, ऐतिहासिक फैसला लिया था। देश के करोड़ों लोग सपना देख रहे थे कि बहुजन की ताकतें एक साथ एक मंच पर खड़ी हो जाएं, जो कभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने देखा था। वर्ष 2019 में समाजवादियों ने त्याग करके उस सपने को साकार करने की कोशिश की थी। समाजवादी लोग जो चाहते थे कि बड़ी जीत हासिल हो, लेकिन जिस तरीके के लोग सत्ता में हैं, उन्होंने हर चीज का दुरुपयोग किया, हम कामयाब नहीं हुए। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि उसके बाद दोबारा समाजवादियों ने मिलकर वर्ष 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा। जो दल उस समय भाजपा को हटाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उन सबको साथ लेकर हम लोगों ने एक मंच पर एक गठबंधन तैयार किया। हम जीत नहीं पाए, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि 2019 और 2022 के प्रयोग ने और जिस तरीके से हमारे नेता और कार्यकर्ताओं ने काम किया, भले ही हमें अपेक्षित सफलता ना मिली हो, लेकिन हम समाजवादी लोग जान गए हैं कि भाजपा का मुकाबला अगर कोई कर सकता है और कोई उसे हरा सकता है तो वो समाजवादी पार्टी है। और ये बड़ी खबर, बाबा रामदेव ने फिर की राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ, कांग्रेस मुक्त भारत पर भी दिया बड़ा बयान। ये आपको बता दें कि क्या पतंजलि आयुर्वेद कंपनी के संस्थापक और योग गुरु बाबा रामदेव मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं, तो क्या कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखने वालों के सपने टूट जाएंगे? क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से मजबूत कांग्रेस होगी? बाबा रामदेव के बयान से सियासी हलचल तेज हो सकती है। बाबा रामदेव ने कहा कि लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष जिंदा होना चाहिए, तभी देश और उसके एजेंडे जिंदा रहेंगे। इसके बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बोलते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि कांग्रेस युवाओं को आगे ला रही है और अगर वे ऐसा करना जारी रखते हैं तो कांग्रेस मुक्त भारत की इच्छा रखने वालों के सपने कुचल दिए जाएंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। बाबा रामदेव के बयान को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।